जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। भारत से पहले पाकिस्तान के पास होगा स्टेल्थ फाइटर जेट। अब दोस्तों आप कहेंगे कि जो पाकिस्तान गधे और आतंकी ही एक्सपोर्ट करता है और जिस पाकिस्तान के पास अपनी कार बनाने वाली कोई कंपनी भी नहीं है, जिस देश की जनता अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रही हो, भला उसके पास भारत से पहले स्टेल्थ फाइटर जेट कैसे हो सकता है? क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि J-31 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान चीन पाकिस्तान को देने की पेशकश कर चुका है और पाकिस्तान भी J-31 को खरीदने का इच्छुक है। J-31 एक अच्छा लड़ाकू विमान है, पर चलिए हम यह मानकर चलते हैं कि यह चाइनीज लड़ाकू विमान है, क्या जाने कैसा ही होगा। पर दोस्तों तुर्की से एक खबर निकल कर आ रही है जो आने वाले भविष्य में भारत की परेशानियां बढ़ा सकती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद तुर्की दुनिया का वह चौथा देश बन गया है जिसने 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना लिया है और जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 100% सक्सेसफुल रही है। तुर्की के इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का नाम है कान, KAAN। और जो खबरें कान के बारे में निकल कर आ रही हैं उनकी माने तो यह फाइटर जेट रूस के Su-57 और चीन के J-31 से कहीं ज्यादा एडवांस है। तुर्की ने इस प्रोजेक्ट को भारत के एमका प्रोजेक्ट से कई वर्ष बाद शुरू किया था और तुर्की की अर्थव्यवस्था में भारी रिसेशन होने के बावजूद बहुत कम समय में सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। और वहीं भारत के एमका प्रोजेक्ट में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। एमका को लेकर जो लास्ट अपडेट आई थी उसमें यह निकल कर आया था कि भारत सरकार चाहती है कि एमका को भारत की प्राइवेट कंपनी बनाए, पर अभी तक कोई भी प्राइवेट प्लेयर सामने नहीं आया है क्योंकि भारत की किसी भी कंपनी के पास फाइटर जेट बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए कोई भी प्राइवेट प्लेयर इस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाना चाहता है। जबकि देखा जाए भारत के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है और वहीं दूसरी ओर तुर्की के पास कान फाइटर जेट को मास प्रोड्यूस करने के लिए फंड्स नहीं है। पर यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तुर्की, चीन और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तुर्की चीन और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में फंडिंग के लिए कह सकता है। चीन के पास बहुत पैसे हैं और रही बात पाकिस्तान की तो उनकी जनता के पास पैसे की कमी हो सकती है, पर पाकिस्तान की फौज के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जिस तेजी के साथ तुर्की ने कान प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, इसी तेजी के साथ अगर इसका मास प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो 5 से 6 सालों में इन देशों की एयरफोर्स में 5th जनरेशन कान फाइटर जेट शामिल हो जाएंगे। और अगर एमका प्रोजेक्ट के फंड्स आज ही रिलीज कर दिए जाएं, अभी से काम करना शुरू कर दिया जाए और सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से चले, तब भी भारतीय वायुसेना में एमका को शामिल करने के लिए 7 से 8 वर्षों का वक्त लगेगा। दोस्तों अब आप कहेंगे कि हम लोगों के पास राफेल है, इसमें कोई शक नहीं कि राफेल एक अच्छा लड़ाकू विमान है, पर वो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जिसमें स्टेल्थ की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से यह आसानी से रडार पर शो हो जाता है, जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत के पास एक ऑप्शन बचता है कि भारत अमेरिका से F-22 रैप्टर जेट खरीद ले, जिसे अमेरिका खुद भारत को बेचना चाहता है। दूसरा ऑप्शन है रूस का Su-57, जो भारत की वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, इसलिए भारतीय वायुसेना इस लड़ाकू विमान को नहीं खरीदना चाहती। पर जिस तेजी से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रिटायर हो रहे हैं, हो सकता है भारत Su-57 खरीद ले। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदता है तो भारत को F-22 रैप्टर लेना चाहिए या Su-57? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।